हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंडली डॉक्टर। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े से ज़िंदगी जी रहे होंगे। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, आज फिर हम लोग आपके सामने आ गए हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, जो कॉमन आजकल बहुत फीमेल्स में, यंग फीमेल्स में प्रॉब्लम हो गई है, पीसीओएस या पीसीओडी की समस्या, वही हम लोग लेके आए हैं। और फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव प्रताप सिंह और हम लोग आज का टॉपिक शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पीसीओएस या पीसीओडी की फुल फॉर्म होती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो जैसा कि नाम में ही लिखा है, ओवरीज में पॉलीसिस्टिक अपीयरेंस का हो जाना, ठीक है, उससे रिलेटेड जो डिजीज है उसको पीसीओडी या पीसीओएस बोलते हैं। दोस्तों, हमारे ओवरीज क्या काम कर रहे होते हैं ये समझना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, ये हम लोग का यूट्रस है, बच्चेदानी है, ठीक है। इस पे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एचएसजी वाली वीडियो में। ये हमारी फेलोपियन ट्यूब्स हैं और ये हमारी ओवरीज होती हैं, ठीक है। दोनों तरफ दो ओवरीज होती हैं, बच्चेदानी है, दो फेलोपियन ट्यूब्स हैं, ये ओविडक्ट भी बोलते हैं, और ये दो ओवरीज हैं। ओवरीज का फंक्शन होता है, एक तो ये ओवम बनाती हैं, जो कि जिससे हम लोग का जो बच्चा होता है इसमें डीएनए मेकअप होता है फीमेल का, और स्पर्म का होता है मेल में। तो जब ये कंबाइन करता है तो एक फीटस का फॉर्मेशन होता है। तो ये फंक्शन होता है ओवरीज का। उसके अलावा हार्मोन्स भी ओवरीज सिक्रीट करती हैं। तो यही जो हार्मोन सिक्रेटिंग जो फंक्शन होता है ओवरीज का, इसी में प्रॉब्लम होती है, तो ये पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। तो एक तरह का समझ सकते हैं कि एक तरह का हार्मोनल डिसऑर्डर है। तो क्या होता है इसमें जो मेल के जो हार्मोन्स होते हैं, एंड्रोजेंस यानी कि मेल के हार्मोन्स, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये फीमेल्स के हार्मोन्स होते हैं, एंड्रोजन यानी कि मेल से रिलेटेड जो हार्मोन होते हैं वो ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं, ठीक है। तो पीसीओएस में बेसिक प्रॉब्लम ये है। और दोस्तों, इसको डायग्नोसिस बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे पेशेंट हम लोग के पास भी आते हैं जो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि पीसीओएस है कि नहीं है। तो उसके लिए सबसे अच्छा, बहुत सारे क्राइटेरिया, बस सबसे अच्छा कॉमनली यूज क्राइटेरिया रॉटरडैम क्राइटेरिया, जो दो बातें बोलता है। 3 पॉइंट है इसके, इन 3 पॉइंट में अगर दो बातें हैं तो पीसीओडी है आपको, ठीक है। पहली पॉइंट होती है कि जो मैं बोल रहा था कि हाइपर एंड्रोजेनेमिया, यानी कि जो एंड्रोजेंस है यानी कि जो मेल हॉर्मोन्स हैं उनकी मात्रा का ज्यादा होना। इसको आप दोनों तरीके हैं, या तो आप ब्लड टेस्ट करा लीजिए या आप क्लिनिकली देख लीजिए। क्लिनिकली कैसे पता चलेगा? क्लिनिकली जब मेल के हार्मोन्स फीमेल में ज्यादा होते हैं तो क्या सिम्टम्स आता है? एक तो सबसे पहले जो हेयर्स होते हैं फीमेल्स को फेस पे, यहाँ पे जहाँ पे मुस्टैच होती है मूंछ के रीजन में, और फेस पे या जनरली पूरे बॉडी में भी थोड़े से हेयर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका होगा क्लिनिकली, अगर पैसे की कमी है, आप टेस्ट नहीं कराना चाहते हैं तो ये है। दूसरा तरीका है कि बहुत सारे टेस्ट होते हैं मेल हार्मोन्स के, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, डीएचईए हो गया, इसका टेस्ट किया जाता है। अगर ये रेज आ रहे हैं तो ये एक पॉइंट आपको हो गया मतलब। दूसरा चीज सबसे कॉमन जो है फीमेल्स में आजकल बहुत प्रॉब्लम हो गया है, जो पीरियड्स का डिले होना, ठीक है। तो ये अगर मोर देन 30, यूजुअली साइकिल जो होती है 28 डेज की होती है, जो पीरियड साइकिल होती है, अगर वो 35 डेज से ऊपर का गैप हो रहा है, 28 का है तो 30 दिन है, 29 दिन है, कभी जल्दी आ रहा है कभी लेट आ रहा है थोड़ा बहुत, तो वो उसको इग्नोर कर देना चाहिए। बट अगर जो डिले आपका है 35 दिन के भी ऊपर आ गया है तो वो एक सिम्टम है पीसीओडी का, जो सबसे कॉमन है, जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी। या ये भी बोल सकते हैं कि 9 साइकिल से भी कम है एक साल में, ठीक है। एक साल में जहाँ की नियर अबाउट 12 साइकिल होनी चाहिए, अगर 9 से कम है आपको पीरियड्स, 9 एक साल में 9 बार से भी कम आ रहा है तो ये बीमारी हो सकती है आपको। तीसरा दोस्तों है, अगर ये दोनों हैं, ये भी है, ये भी, अगर फेशियल हेयर्स भी आपको दिख रहे हैं एक्स्ट्रा और आपके पीरियड्स भी डिले हैं, तो यानी कि आपको पीसीओएस है, ठीक है। उसका लिए फिर कोई टेस्ट मतलब डायग्नोसिस के लिए आवश्यकता नहीं है, बाकी उसके इलाज के लिए आप टेस्ट करा सकते हैं। तो तीसरा दोस्तों टेस्ट का है, इसमें अल्ट्रासाउंड करेंगे और इसमें जो है अपना जो ओवरीज होती है, जो दोनों ओवरीज जो मैं दिखा रहा था, इस दोनों ओवरीज का वॉल्यूम नापेंगे, वॉल्यूम नापेंगे, ठीक है। तो अगर ये वॉल्यूम 10 सीसी से ज्यादा है, ये अल्ट्रासाउंड के तरीके से ओवरीज दिख जाएगी और इसका वॉल्यूम नाप लेंगे। अगर 10 सीसी से ज्यादा का वॉल्यूम आ रहा है आपको तो ये सजेस्ट कर रहा है कि पीसीओएस है आपको। या बहुत, या तो वॉल्यूम भी ज्यादा है, या फिर आपको अगर वॉल्यूम नॉर्मल लग रहा है तो 12 से ज्यादा फॉलिकल्स, फॉलिकल्स ये जैसे ओवरी होती है बहुत छोटे छोटे, इसमें अंदर फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है। जो क्लासिकल जो अपीयरेंस बोलते हैं वो कई सारे फॉलिकल्स पेरिफेरी में, ओवरीज के एकदम पेरिफेरी में बहुत सारे छोटे 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 फॉलिकल्स हो जाते हैं, ठीक है, 12 से ज्यादा। तो ये पीसी, ये वाली जो पिक्चर है अल्ट्रासाउंड पे, ये सजेस्ट करती है पीसीओएस। तो अगर आपको ये है
अल्ट्रासाउंड में पीसीओएस अपीयरेंस है और आपको ये है तो भी आपको पीसीओएस है, ये है और ये है तो भी आपको पीसीओएस है। तो डायग्नोसिस बनाना, इसमें कंफ्यूजन रखना कोई मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत फीमेल्स आती हैं, बहुत कंफ्यूज रहती हैं, ठीक है, 2-2 3-3 महीने, ये तो मैं 35 डेज तो डेफिनेशन में है। जो यूजुअली फीमेल्स जो हम लोग के पास आती हैं वो बोलते हैं सर 2-3 महीने से पीरियड्स नहीं हुआ और ये प्रॉब्लम को साल 2 साल से है। तो वी जस्ट हैव टू लुक एट देयर फेस, या कोई भी उनका पेरेंट्स है तो उसके चेहरे पे देख सकते हैं, या उससे पूछ भी सकते हैं कि क्या फेशियल हेयर ज़्यादा आते हैं आपको, या वैसा फिर एक्ने वगैरह की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो अगर है तो ये पीसीओएस है, फिर उसके लिए अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता नहीं है कराने की, डायग्नोसिस के लिए, उसके इलाज के लिए आप करा सकते हैं। तो ये दोस्तों ये अपीयरेंस है, ये थोड़ा सा जो ये चीक का रीजन है ये एक्ने है, ये भी मेल हॉर्मोन्स बढ़ने की वजह से, जो एंड्रोजेंस ज्यादा हो जाने की वजह से एक्ने आ जाता है। दूसरा जो है, जो रोटरडैम क्राइटेरिया में एक्ने का नहीं है, उसमें इसका है। एक्ने का भी है, एक्ने का भी है, अगर ये भी हाइपर एंड्रोजन के फीचर होता है, ठीक है। और फेशियल हेयर्स आ गया तो ये क्लासिकल पिक्चर है आपको मिलेगी। ये दोस्तों अल्ट्रासाउंड की इमेज है, ये देखिए ओवरी है, ये कई सारे जो मैं बता रहा था कि 12 से ज्यादा फॉलिकल्स होने चाहिए। ओवरी का साइज भी नापेंगे तो ये भी, वॉल्यूम अगर नापेंगे तो ये 10 सीसी से बड़ी है। तो इस प्रकार की अपीयरेंस अगर अल्ट्रासाउंड पे मिल रहा है तो वो पीसीओएस है, पॉलिसिस्टिक अपीयरेंस हो गई है। और बाकी मैंने समझा ही दिया, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक तरह का सिंड्रोम है। फिर अब अगर बहुत इन डेप्थ जाए हम लोग, मतलब कि क्यों हो रहा है, मतलब आपने हो गया ठीक है, आपको दवाई भी दे दी गई ठीक है, बट व्हाट इज द रूट कारण, अगर पूरा अंदर प्रॉपर रिसर्च किया जाए। और यही मैं मतलब मेन टॉपिक जो है जिसकी मैं आज चर्चा करना चाहता हूँ वो यही है कि क्या कारण है कि आजकल, पहले तो इतना कॉमन नहीं था, आज से 20-25 साल पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्यों अब ये पीसीओएस की समस्या इतनी कॉमन हो गई है। और मैं मेरे अनुसार तो जो यंग फीमेल्स हैं, स्कूल गोइंग फीमेल्स हैं, बहुत कॉमन है, काफी यंग फीमेल सफर कर रही है इस प्रॉब्लम की वजह से। तो उसका अगर हम लोग रूट कारण समझेंगे तो काफी हम लोग उसको कंट्रोल कर लेंगे विदाउट एनी मेडिकेशन। तो दोस्तों अगर मेन कारण हम लोग समझेंगे, अगर इन डेप्थ जाएंगे कि क्या किस वजह से पीसीओएस हो रहा है आजकल, जो कितना कॉमन हो गया है फीमेल्स में, तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो गया है। तो दोस्तों क्या होता है कि जो हाई लेवल इंसुलिन का जो होता है अगर हमारे ब्लड में, तो वो करता है कारण पीसीओएस सिम्टम्स का, ठीक है। तो पीसीओएस सिम्टम्स की वजह से हो जाता है हमारे मेल जो हार्मोन्स हैं उसका लेवल जो होता है वो फीमेल के ब्लड में बढ़ जाता है। उसकी वजह से फिर फैट ज्यादा एक्यूमुलेट होने लगता है, ठीक है। ज्यादा फैट एक्यूमुलेट होगा तो फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा तो फिर बॉडी को इंसुलिन लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो ये साइकिल इस तरह से बन जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की और पीसीओएस की। तो ये साइकिल हम लोग को ब्रेक करना है, ठीक है। तो हम लोग को इंसुलिन रेजिस्टेंस समझना बहुत जरूरी है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है। तो पहले तो सिम्टम्स डिस्कस कर लेते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के। एक तो सबसे पहले है कि जो आपको फास्ट फूड है आपका बहुत ज्यादा मीठा, बहुत ज्यादा सॉल्टेड, जैसे कि चिप्स है, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इसकी क्रेविंग होगी, आपको चिप्स खाने का मन करेगा, सॉल्टी फूड खाने का मन करेगा, कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करेगा, फटीग होगी, आपको डाइट अच्छी नहीं होगी तो आपको थकावट बनी रहेगी, नींद बहुत ज्यादा आएगी, यूरिन ज्यादा होगा, ठीक है, टिंगलिंग सेंसेशन यानी कि झंझनाहट पैरों में हो सकती है, भूख का ज्यादा लगना हो गया, और स्किन का डार्कनिंग हो गया, जो हमारे ग्रोइन के रीजन की, आर्मपिट के रीजन की, या नेक के पीछे की जो स्किन होती है थोड़ा सा डार्क कलर की होने लगेगी। तो ये भी साइन है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। को अब समझें कि अगर क्यों इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है आजकल, पहले नहीं होता था, आजकल क्यों इतना प्रॉब्लम हो गया, उसका सिर्फ एक ही कारण है, फास्ट फूड्स जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं आजकल डेली, पिज्जाज, बर्गर्स, ठीक है, बर्गर्स, पिज्जाज एंड व्हाट नॉट, है ना, अनियन रिंग्स रखी है यहाँ पे, फ्रेंच फ्राइज रखे हैं यहाँ पे, चिप्स रखे हैं यहाँ पे, इनमें सॉल्ट की मात्रा बहुत होती है। तो ये जो फास्ट फूड कंज्यूम कर रहे हैं, यही अगर हम लोग स्टॉप कर देंगे, इसको ही हम लोग अगर कंट्रोल कर लेंगे, तो हम लोग को पीसीओएस से काफी हद तक, मतलब हमारी मोर देन आप समझ सकते हैं 60-70% लड़ाई हम लोग जीत जाएंगे। तो प्रोसेस फूड, जी हाँ, ये इतना हानिकारक है, और यही दिस इज द रीजन कि इतना कॉमन ये प्रॉब्लम हो गया है। और इसमें मैंने समझाया भी था कि मतलब ऐसा चक्रव्यूह है कि अगर आपको बॉडी आपकी बोलेगी, आपका ब्रेन बोलेगा कि मेरे को खाना है, क्रेविंग भी होगी, आपको आपको मन भी करेगा, और उसी वजह से आपको सिम्टम भी होगा। तो ये पूरा सर्कल है, चक्रव्यूह है, जिसमें ये फंस जाती है यंग फीमेल। तो इसको ब्रेक करना, इसको समझना बहुत जरूरी है। दूसरा दोस्तों स्ट्रेस है, स्ट्रेस भी आजकल बच्चों में, यंग फीमेल्स में काफी कॉमन है। तो वो भी एक है जो कई बार हम लोग अवॉइड कर सकते हैं स्ट्रेस, कई बार हम लोग नहीं भी अवॉइड कर सकते, बट ये चीज हमारे हाथ में है।
ये चीज़ हमारे हाथ में है, इसको हम लोग को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। फिर अगर इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो सबसे अच्छा इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड का है, जिसमें पेल्विस या लोअर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड होगा, चीप एंड बेस्ट, सबसे सस्ता रहेगा। इसमें बस आपको ब्लैडर फुल करके जाना होगा, अल्ट्रासाउंड में आपका हो जाएगा, और डिपेंड्स ऑन 500 रुपीज़ टू 1000-1200 रुपए तक का ये टेस्ट हो जाएगा। उसके अलावा क्या बाकी सारे ब्लड के टेस्ट हैं, क्या क्या करें। अब चूंकि ब्लड शुगर आपकी होगी, बड़ी होगी, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा होगा आपको। HbA1c एक जो ये भी ब्लड उसका शुगर का टेस्ट होता है, जो आपको पुराना आपका कंट्रोल कैसा था, पुराना 3-4 मंथ में कैसा आपको शुगर का कंट्रोल था वो बताएगा। लिपिड प्रोफाइल में आपका कोलेस्ट्रॉल यूजुअली बढ़ जाता है, जो इस प्रकार की फीमेल होती है थोड़ी सी ओबीज हो सकती हैं, ओवरवेट हो सकती हैं, तो ये सारी चीजें होंगी। बाकी अब ये सब हार्मोन टेस्ट हैं। LHFSH टेस्टोस्टेरोन जो कि कॉमन मेल हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन लेवल, AMH, ये सब टेस्ट हैं। साथ ही साथ थायराइड भी डिरेंज हो सकता है इस प्रॉब्लम में, एक कॉर्टिसोल होता है, ये भी एक हार्मोन होता है, ये भी टेस्ट कराया जा सकता है। तो बहुत सारी आर्मरी है ये। ट्रीटमेंट में थोड़ा सा, या आपको बहुत इन डेप्थ अगर जानकारी लेनी है कि मतलब वास्तव में क्या कारण है, तो ये टेस्ट एडवाइज्ड रहते हैं। और बाकी मतलब डायग्नोसिस के लिए आप क्लिनिकली बना सकते हो, देख के पेशेंट को बना सकते हो, बाकी अल्ट्रासाउंड पे बना सकते हो। कॉमन टेस्ट आप करा सकते हैं कि लिपिड वगैरह क्या स्थिति है, शुगर की क्या स्थिति है। दोस्तों जो बता भी दूं, जो PCOS जो लेडी सफर कर रही होती हैं, वो फिर से जब प्रेगनेंसी होती है उनको, तो फिर से वो कई बार आप थोड़ा सा हो जाता है, ठीक हो जाता है चीज़ें, वेट वगैरह कंट्रोल कर लेती हैं। बट फिर से अगर आपको प्रेगनेंसी के टाइम फिर से जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं, वो उसके लिए प्रोन रहती हैं, तो उसके वजह से बच्चे में भी थोड़ा बहुत इल इफेक्ट्स आ सकता है। तो दोस्तों अगर ट्रीटमेंट की बात करें, इलाज की बात करें, तो मैंने पहले बताया कि 60 से 70% लड़ाई अगर आपने ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को अगर रिवर्स कर लिया, इसको अगर कंट्रोल कर लिया, तो फिर आप मतलब यही इलाज है समझ लीजिए। तो मैंने सबसे पहले बताया कि वेट लॉस करिए, जो भी वेट है अपना कंट्रोल में रखिए, ओबेसिटी जो है काबू में रखिए, फास्ट फूड्स को अवॉइड करिए, स्ट्रेस को अवॉइड करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, और ये समस्या कोई इतनी बड़ी नहीं है। यंग फीमेल है तो आपको स्पोर्ट्स खेलिए, ठीक है, आउटडोर एक्टिविटीज करिए, कुछ वर्कआउट करिए, कुछ मॉर्निंग में वॉक करिए, इवनिंग में वॉक करिए, ठीक है, बी फिजिकली एक्टिव एंड अवॉइड फास्ट फूड। अवॉइड मतलब अब ऐसा भी नहीं कि मतलब ठीक है कि मतलब कभी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं खाना है, ठीक है, वंस और ट्वाइस अ वीक कभी कभार थोड़ा सा चीट मील ले लेना है, थोड़ा सा चिप्स थोड़ा सा खा लेना से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वंस अ वाइल इट इज ऑल राइट। बट अगर आप रेगुलरली ले रहे हैं, रोज ले रहे हैं, रोज एक चिप्स का पैकेट खा रहे हैं, 2 पैकेट खा रहे हैं, विच इज रॉन्ग। तो इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और एक्सरसाइज जम के करिए, मतलब फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, जितना कैलोरी कंज्यूम करे उतना कैलोरी आपको बर्न करना है पूरे दिन में। बाकी ट्रीटमेंट बहुत सारे हैं, मेडिकली आपको ठीक कर दिया जाएगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसमें सबसे कॉमन है बर्थ कंट्रोल पिल्स है, हाँ, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दिया जाता है, उसके डरने की आवश्यकता नहीं है, ये इसका इलाज भी है, क्योंकि एक तरह का हार्मोनल डिस्टर्बेंस है। तो जो ओसीपी में मेल फीमेल हार्मोन्स होते हैं, तो वो दे दिए जाते हैं, उससे सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। प्रोजेस्टेरोन थेरेपी हो गई, क्लोमिफिन हो गई, मेटफॉर्मिन बहुत अच्छी दवाई है इसमें, मेटफॉर्मिन डायबिटीज के पेशेंट्स में दी जाती है, शुगर को कंट्रोल में रखती है, तो ये भी एक दवाई है। गोनाडोट्रोपिन हो गया, ये जो फेस पे हेयर्स आ जाते हैं, ठीक है, स्पाइनोलेक्टोन दवाई है फेशियल हेयर्स के लिए। ये क्रीम है, ये भी फेशियल हेयर्स के लिए है, एफ्लोनिथिन वेनिका क्रीम करके है, जो ये भी फेशियल क्रीम है लगाने के लिए फेशियल हेयर्स को, ये पतला कर देती है, थिन कर देती है, ठीक है, हटाएगी नहीं, गिराएगी नहीं, बट पतला हो जाएगा, विजुअली थोड़ा सा बेटर लगने लगेगा। बाकी लेजर हेयर रिमूवल ये सब तो प्रैक्टिसेस है ही। तो दोस्तों अब इन द एंड में मतलब अगर ब्रीफ करना चाहूँ, तो एक तरह का PCOS जो एक तरह का है, कोई वैसे कोई बहुत बीमारी नहीं है, मतलब एक तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जैसे कि डायबिटीज है, उसी प्रकार का इसको एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर समझिए, जो हमारे खाने पीने और लैक ऑफ एक्सरसाइज, हमारी लाइफस्टाइल जो खराब हो है आजकल, उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। तो उसको इस तरीके से हमको अज्यूम करना है कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ना कि कोई हमको प्रॉब्लम हो गई है। उसके लिए हमको स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना, जैसे मैंने बताया स्ट्रेस लेने तो कुछ होगा नहीं, बढ़ेगी। स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं हमको, अपने दैनिक दिनचर्या लाइफस्टाइल सुधारना है, डाइट को ठीक रखना है, एक्सरसाइज रेगुलरली करना है, ठीक हो जाएगा, बिल्कुल कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आपको आज का डिस्कशन, और स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे इन टच। थैंक यू।